तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ह्यूमन इवोल्यूशन। तो आखिर में ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपको समझेंगे जो पहले मैमल्स थे ये कैसे थे भाई, श्रू लाइक, ठीक है, चूहे जैसे थे, श्रू लाइक थे। उनके बाद इनसे क्या डेवलप, इनसे आपका इवॉल्व हुआ जिसे बोलते हैं क्या भाई, आपके ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी, ठीक है, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी। उसके बाद ओल्ड वर्ल्ड मंकी से हम लोग न्यू वर्ल्ड मंकी से इवॉल्व नहीं हुए, हम लोग ओल्ड वर्ल्ड मंकी जैसे कि रिसस मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी जैसे कि रिसस मंकी से इवॉल्व हुए हैं। क्लियर है। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी से फिर फॉर्म हुए एप्स, उसके बाद एप्स से क्या हुए, ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, समझिए आपको, ओल्ड वर्ल्ड मंकी से क्या इवॉल्व हुए, फॉर्म हुए एप्स, उसके बाद एप्स से क्या हुआ, एप्स के बाद ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, एप्स से इसके बाद क्या हुआ, ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो पहले आपके श्रू लाइक मैमल्स थे, उसके बाद आपके श्रू लाइक मैमल्स, क्लियर, जैसे कि लॉरिस, टार्सियस, ठीक, टार्सियस से ही आपका न्यू वर्ल्ड मंकी या एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी फॉर्म हुए, ओल्ड वर्ल्ड मंकी से ही उसके बाद एप्स फॉर्म हुए, और एप्स से हम लोग ही उसके बाद एप्स से ही क्या हुआ, उसके बाद एप्स से ही हम लोग का ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक, उसके बाद एप्स से ही क्या हुआ भाई, ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ह्यूमन के इवोल्यूशन में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देखो कि आखिर में ह्यूमन इवॉल्व हुए तो सबसे पहले आपके आए जिसे बोलते हैं डायरोपिथिकस। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन में आपको समझना है कि सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले आए थे जिन्हें बोलते हैं डायरोपिथिकस। सबसे पहले आया भाई जिसे बोला जाता है डायरोपिथिकस। ठीक है, डायरोपिथिकस जो कि थे, आप देखो ये मोर एप लाइक थे। ठीक है, ये जो डायरोपिथिकस ये कैसे थे, डायरोपिथिकस ये मोर एप लाइक थे। ठीक है, क्योंकि एप से इवॉल्व हुए हैं भाई, इसीलिए ये ज्यादा आपके, ठीक, एप के कैरेक्टर इनके पास था। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं कि डायरोपिथिकस को कैसे थे भाई, डायरोपिथिकस जो कि मोर एप लाइक। ठीक है, ये ज्यादा किसके जैसे थे, ये डायरोपिथिकस मोर एप लाइक थे। ठीक है, सो डायरोपिथिकस जो कि मोर एप लाइक, ठीक है, ये ज्यादा एप लाइक थे। क्लियर है, तो डायरोपिथिकस जो कि मोर एप लाइक थे। क्लियर, उसके बाद डायरोपिथिकस के बाद कौन इवॉल्व हुए, कौन फॉर्म हुए भाई, डायरोपिथिकस के बाद उसके बाद आए रामापिथिकस। ठीक है, डायरोपिथिकस के बाद फिर कौन आए, इसके बाद आए जिन्हें बोलते हैं रामापिथिकस। ठीक है, सो डायरोपिथिकस के बाद कौन आए, इसके बाद आए जिन्हें बोला जाता है रामापिथिकस। रामापिथिकस ये मोर मेल लाइक थे। ठीक है, रामापिथिकस, तो डायरोपिथिकस देन रामापिथिकस, रामापिथिकस जो कि मोर मेन लाइक थे। ठीक है, समझिए आपको, रामापिथिकस जो कि मोर मेन लाइक थे। क्लियर, ये ज्यादा मेन जैसे थे। ठीक है, मोर मेन लाइक। क्लियर है, सो रामापिथिकस जो कि मोर, ठीक है, जो कि मोर मेन लाइक थे। ठीक है, मोर मेन लाइक। क्लियर है, तो आपको समझना है डायरो भाई रामा। ठीक है, रामा से आपको राम याद रखना है। ठीक है, जो हम लोग के मेल लाइक थे। ठीक है, एंड डायरोपिथिकस जो कि आपके एप लाइक थे। दोनों के दोनों डायरोपिथिकस एंड रामापिथिकस दोनों के दोनों 50 मिलियन ईयर एगो, 15 आप समझो ध्यान से कि डायरोपिथिकस एंड रामापिथिकस दोनों के दोनों 15 मिलियन ईयर एगो इवॉल्व हुए थे। ठीक है, समझा, सब समझे आपको, कब आए थे भाई इनका, कब, देखो ये आपके आए थे 50 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, दोनों कब इवॉल्व हुए थे, ये आपके कब थे, ये हम लोग के 50 मिलियन ईयर एगो थे। ठीक है, ये हम लोग के 15 मिलियन ईयर एगो थे। समझ आपको, क्लियर, तो पहला पॉइंट ये कब थे, ये आपके 15 मिलियन ईयर एगो थे। ठीक है, और ये आपके समझना है कि आप कैसे चलते थे भाई, ये दोनों हेयरी थे, मतलब इनके बॉडी में बाल ही बाल था, हेयरी थे पूरे ये। ठीक है, और ये कैसे चलते थे, गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे। ठीक है, समझ आपको, क्लियर, गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे ये चलते थे। क्लियर है, हेयरी थे। ठीक है, आप लिख लो इसको कि हेयरी थे, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, हेयरी थे। क्लियर, हेयरी थे एंड वॉक्ड लाइक, कैसे चलते थे भाई, वॉक्ड लाइक। आखिर में आप समझो कि आखिर में ये कैसे चलते थे, वॉक्ड लाइक। क्लियर है, समझ है आपको, हेयरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्लास एंड चिंपांजी। ठीक है, गोरिल्लास एंड चिंपांजी, गोरिल्लास
गोरिल्लास एंड चिंपांजी, क्लियर है, गोरिल्लास एंड चिंपांजीज, ठीक है, समझ है आपको, चिंपांजी, क्लियर हुआ आपको, ठीक है, तो गोरिल्लास एंड चिंपांजी समझ है आपको। तो आखिर में ये कैसे चलते थे भैया, ये आपके देखो कि डायरोपिथिकस एंड रामापिथिकस ये हेयरी थे और वॉक्ड लाइक्ड, आखिर कैसे चलते थे ये गोरिल्लास एंड चिंपांजी जैसे, ठीक है, गोरिल्लास एंड चिंपांजी जैसे ये चलते थे, ठीक है, आप कैसे चलते हैं और ये आप देख लो भाई कैसे चलते हैं, ठीक है, टाइकल आप क्लियर है। तो आप समझ गए कि डायरोपिथिकस एंड रामापिथिकस, डायरोपिथिकस मोर एप लाइक, रामापिथिकस मोर मेन लाइक, ठीक है, हेयरी थे और ये कैसे चलते थे, वॉक्ड लाइक गोरिल्लास एंड चिंपांजीज, समझ है आपको, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि आखिर में डायरोपिथिकस कब आए थे भाई। पिथिकस का मतलब क्या है, पिथिकस का मीन्स होता है एप्स, ठीक है, पिथिकस का मीनिंग क्या है, पिथिकस का मीनिंग है जिसे बोलते हैं एप्स, ठीक, इसे बोला जाता है एप्स। उसके बाद देखो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, नाम नहीं दिया है बस लिख दिया है ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। इसके बाद कौन आए थे, रामापिथिकस के बाद आए थे जिसे बोलते हैं ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, ठीक है, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, इसका नेम गिवन नहीं है, ठीक है, आपको जस्ट समझना है कि इसके बाद कौन आए, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। तो ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स आप देखो इसके बाद कौन आए थे, ह्यूमन लाइक प्राइमेट, ठीक है। तो ह्यूमन लाइक प्राइमेट कब आए थे भाई, ये 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, प्राइमेट्स। इसके बाद कौन आए थे, ह्यूमन लाइक प्राइमेट कब आए थे, 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, ये कब आए थे समझो आप, ये आए थे 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, 3 से 4 मिलियन ईयर एगो आपके ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। आपके एनसीईआरटी में इसका नेम गिवन नहीं है, आपको बस यही समझना है कि ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स थे, कब थे भाई, 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। इनका फॉसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, इथियोपिया एंड तांजानिया में इनका फॉसिल डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स आपको समझना है कि ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स इनका जो फॉसिल था, ठीक है, फॉसिल डिस्कवर्ड इन, आप देखो इनका जो फॉसिल था, फॉसिल डिस्कवर्ड इन, ठीक, इनका फॉसिल कब इनका फॉसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, इनका फॉसिल डिस्कवर्ड हुआ था, देखो इनका फॉसिल डिस्कवर्ड कहाँ हुआ था भाई, इथियोपिया एंड तांजानिया में, ठीक है। तो ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स का फॉसिल डिस्कवर्ड कहाँ हुआ था, इथियोपिया, आपने नाम सुना, इथियोपिया एंड तांजानिया में, ठीक है, इथियोपिया एंड तांजानिया में इनका फॉसिल, इथियोपिया एंड तांजानिया में इनका फॉसिल डिस्कवर्ड हुआ था, क्लियर है। ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स का फॉसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ, इनका फॉसिल आप देख सकते हो कि फॉसिल डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तांजानिया, ठीक है, यहां पर इनका फॉसिल मिला गया, ठीक, मिला था ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स का, क्लियर है। और आपके एनसीईआरटी में ये भी मेंशन है कि आखिर ये आपके ठीक है 4 फीट, आप समझो कि ठीक है लेस देन 4 फीट, ठीक है, मतलब ये 4 फीट से बड़े नहीं थे, ये 4 फीट के छोटे थे, ठीक है, लेस देन 4 फीट इनका हाइट था, ठीक है, लेस देन 4 फीट इनका हाइट, 4 फीट से छोटे थे ये, क्लियर है, 4 फीट से ये छोटे थे, तो इनका जो हाइट था ये लेस देन 4 फीट, ठीक है, लेस देन 4 फीट टॉलर, ठीक, समझ आपको, ये लेस देन 4 फीट क्या थे भाई, लेस देन 4 फीट ये टॉलर थे, लेस देन 4 फीट ये टॉलर थे। और कैसे चलते थे, वॉक्ड अपराइट, सीधे होकर, पूरा सीधे नहीं, हल्का सा लेकिन ऐसी अपराइट, समझ आपको, पूरा नहीं इरेक्ट नहीं भैया, हल्के से आपके ऐसी झुक के चलते थे लेकिन सीधे चलते थे, 2 पैरों में चलते थे, ठीक है, वॉक्ड अपराइट एंड वॉक्ड अपराइट, ठीक है, वॉक्ड अपराइट, क्लियर हुआ, वॉक्ड अपराइट, ठीक। तो ये कैसे चलते थे भाई, वॉक्ड अपराइट, सीधे चलते थे, ठीक है, सीधे ये चलते थे, क्लियर है, वॉक्ड अपराइट, समझ है आपको, ठीक है। तो जो ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स थे वो कब आए थे भाई, ये आए थे आपके 3 से 4 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। इनका फॉसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था भैया, इनका फॉसिल इथियोपिया एंड तांजानिया में इनका फॉसिल डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है, लेस देन 4 फीट इनका हाइट था, लेस देन 4 फीट इनका क्या था, लेस देन 4 फीट इनका हाइट था, ठीक है। और कैसे चलते थे, वॉक्ड अपराइट, ठीक है, अपराइट मींस ये
सीधे चलते थे, पूरा सीधे नहीं लेकिन सीधे चलते थे, ठीक है, समझ आपको, मतलब दो पैरों में ये चलने लगे थे, क्लियर है। इन्हें बोलते हैं हम लोग ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। ये हम लोग के क्या थे, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। आपके एनसीईआरटी में नेम गिवन नहीं है, मैं बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, बस लिख दे आपके एनसीईआरटी ने ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, ठीक है। तो आपको यही समझना ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, क्लियर है, समझ है। इसके बाद देखेंगे, देखो ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स के बाद कौन आए थे भाई, इसके बाद हम लोग क्या आए थे, जिन्हें बोलते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है। ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स के बाद कौन आए थे, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स के बाद हम लोग क्या आए थे, जिन्हें बोलते हैं क्या, जिन्हें बोला जाता है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है, नाम से ही समझे ऑस्ट्रेलियो, ठीक है, समझे आपको, ठीक है। तो आपके इसके बाद आए थे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, जो कि कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में भाई, एप्स एंड ह्यूमन के बीच में, जो कि आपका कनेक्टिंग लिंक था, ठीक है। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो कि कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में भाई, एप्स एंड ह्यूमन के बीच का कनेक्टिंग लिंक है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है, समझ आपको। तो ये 4, ठीक है, लेस देन 4 फीट टॉलर थे और ये वॉक्ड अपराइट, ठीक है। तो आप समझ गए, सबसे पहले डायरोपिथेकस, रामापिथेकस, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, ठीक है। डायरोपिथेकस मोर एप लाइक, रामापिथेकस मोर मैन लाइक। कैसे कब आए थे, 15 मिलियन ईयर एगो आए थे। कब आए थे भाई, 15 मिलियन ईयर एगो आए थे। कैसे चलते थे, ये हेयरी थे और कैसे चलते थे, वॉक्ड लाइक गोरिल्लास एंड चिंपांजीज, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स कब आए थे, 3 से 4 मिलियन ईयर एगो आए थे, ठीक है। आखिर आपको समझना है कि फॉसिल डिस्कवर्ड इथियोपिया एंड टांजानिया में इनका हुआ था, क्लियर, और लेस देन 4 फीट ये टॉलर थे और ये वॉक्ड अपराइट, ठीक है, समझ है आपको। इसके बाद देखो, ये तो आपने समझ लिया, सबसे पहले डायरोपिथेकस, रामापिथेकस, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। इसके बाद कौन आए थे भाई, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, ठीक। इसके बाद आपको देखो कि ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स के बाद कौन आए थे भैया, हम लोग इसके बाद आए थे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है। ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स के बाद आप समझो कौन आए थे, इसके बाद आए थे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है। इसके बाद आए, देखो ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स बाद कौन आए, इसके बाद आए जिन्हें बोलते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, जिन्हें बोला जाता है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस देखो, आखिर में ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मैंने आपको बताया था कि आखिर में ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में भैया, एप्स एंड ह्यूमन के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। आपको समझना है कब आए थे भाई, ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आए थे कब, ये देखो ये आए थे हम लोग के 2 मिलियन ईयर एगो, 2 मिलियन ईयर एगो आए थे कौन, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है। तो आखिर में ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कब आए थे, 2 मिलियन ईयर एगो आए थे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में भैया, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में, एप्स एंड ह्यूमन के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो आखिर में ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो कि कनेक्टिंग लिंक, आखिर में ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन, ठीक है। एप्स एंड ह्यूमन के बीच का ये क्या है, एप्स एंड ह्यूमंस के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। एप्स एंड ह्यूमंस के बीच का ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो कि कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। एप्स एंड ह्यूमंस के बीच का ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो कि कनेक्टिंग लिंक है, क्लियर। तो आखिर में ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कहाँ रहते थे, ये आपके ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये रहते थे, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में, अफ्रीका के ग्रासलैंड में ये रहते थे, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में ये रहते थे, ठीक है। तो कहाँ रहते थे भैया, ये आपके लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, ठीक है। आपके एनसीईआरटी मेंशन है ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये रहते थे, ठीक है। तो लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, ठीक है। ये आपके ईस्ट अफ्रीकन के ग्रासलैंड में ये रहते थे, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में ये रहते थे, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन के ग्रासलैंड में ये रहते थे, समझ है आपको, ईस्ट अफ्रीकन के ग्रासलैंड में ये रहते थे, ठीक है, समझ है आपको। उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, आपको समझना है कि जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है, इनका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप समझ गए कि कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का भैया, एप्स एंड ह्यूमन के बीच कनेक्टिंग लिंक है।
और ये कहाँ रहते थे भाई? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये रहते थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, इन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। समझ है आपको? क्लियर? तो आखिर में ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो कि हंटिंग करना स्टार्ट कर दिए थे, हंटिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। किससे हंटिंग करते थे भैया? स्टोन से। समझे? इन्होंने स्टोन को वेपन की तरह यूज करके उसी को हंटिंग करते थे, मतलब ये स्टोन से ही हंटिंग करते थे, स्टोन को वेपन की तरह यूज करते थे, हथियार की तरह यूज करते थे उसको हंटिंग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जानवर को मार के ये खाने लग गए। लेकिन ये आपके मेंशन है कि आखिर में ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक, ये आपके क्या खाते थे भैया? फ्रूट ईटर थे, ये मीट नहीं खाते थे। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अभी तक इन्हें पाया गया, जितने भी इनके फॉसिल्स मिले हैं इनसे ये प्रूव हुआ कि इसमें कोई भी सबूत नहीं मिला कि ये मीट खाते थे, ये आपके फ्रूट ईटर थे। समझ आप? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो कि फ्रूट ईटर थे, ठीक है, ये मीट नहीं खाते थे। ठीक है, तो आखिर में हम बोल सकते हैं कि दे हंटेड विथ स्टोन वेपन्स। ठीक, आखिर में ये किससे हंटेड करते थे? दे हंटेड, आप देखो, दे हंटेड विथ स्टोन वेपन। ठीक, दे हंटेड विथ स्टोन वेपन। ठीक है, स्टोन को वेपन की तरह यूज करते थे, स्टोन को हथियार की तरह यूज करते थे, पत्थर को हथियार की तरह यूज करते थे, उसी से क्या करते थे भाई? हंटिंग करते थे। ठीक है, तो दे हंटेड विथ स्टोन वेपन्स। ठीक है, ये आपके स्टोन वेपन से हंटिंग करते थे। ठीक है, समझ आप? स्टोन वेपन। ठीक है, तो दे हंटेड विथ स्टोन वेपन। क्लियर है? दे हंटेड विथ स्टोन वेपन्स, ये हंटिंग करते थे। और ये हम लोग के क्या थे भैया? ये हम लोग के थे फ्रूट ईटर। ये हम लोग के क्या थे? फ्रूट ईटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हम लोग के ये क्या थे? ये हम लोग के थे जिन्हें बोलते हैं फ्रूट ईटर। ठीक है, फ्रूट ईटर थे ये। ठीक है, फ्रूट ईटर थे ये। समझ आप? ये हम लोग के क्या थे भैया? ये हम लोग के थे जिन्हें बोलते हैं फ्रूट ईटर। ये सारे पॉइंट किसके? ये सारे के सारे पॉइंट आपके हैं ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के। आपको पता होना चाहिए कि आखिर में ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आखिर में कब इवॉल्व हुए थे, कब आए थे भैया? ये 2 मिलियन ईयर एगो आए थे, 2 मिलियन ईयर एगो। कनेक्टिंग लिंक है ये आपके ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच का? कनेक्टिंग लिंक है भाई, ये कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच का? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन, एप्स एंड ह्यूमन के बीच का जो है ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कनेक्टिंग लिंक है। आखिर में ये आपके ईस्ट अफ्रीकन के ग्रासलैंड में रहते थे। ठीक है, चलो, और ये आपके हंटिंग करते थे। ठीक है, दे हंटेड विथ स्टोन वेपन्स। भाई पत्थर को हथियार की तरह यूज करके क्या करते थे? हंटिंग। ठीक है, समझ जाए आपको? और ये आपके फ्रूट ईटर, फ्रूट ईटर थे, मीट नहीं खाते थे। कोई भी अभी तक जितना भी फॉसिल मिला है उनमें उन्होंने, ठीक है, उनमें कोई भी ऐसा उनका तीत का जो शेप, मतलब कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे ये प्रूव हो कि आखिर में ये मीट खाते थे। ठीक है, तो आप समझ गए कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बारे में सारा इंफॉर्मेशन क्लियर। अब ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद कौन आए थे भैया? हैवेलिस, होमो हैवेलिस। ठीक है, समझिए आप? इसके बाद क्या थे? होमो हैवेलिस आए। ठीक है, इसके बाद देखो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद कौन आए थे भाई? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद आए जिसे बोलते हैं होमो हैवेलिस। ठीक है, होमो हैवेलिस। ठीक है, इसके बाद आए होमो हैवेलिस। ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद कौन आए थे? होमो हैवेलिस। कब आए थे? आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आपको भी याद नहीं रखना है। तो आखिर में होमो हैवेलिस आए। ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद कौन आए थे? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद आए थे जिन्हें हम लोग बोलते हैं भाई होमो हैवेलिस, जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, होमो हैवेलिस आपको समझना है कि आखिर में होमो हैवेलिस, ठीक, होमो हैवेलिस जो कि ये क्या थे भैया? फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीन थे। ये आपके फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीन थे। ये आपके कैसे थे? ये ह्यूमन बीइंग लाइक थे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग लाइक थे। तो होमो हैवेलिस कैसे थे? ह्यूमन लाइक बीन। आपको समझना है कि आखिर में हैवेलिस, होमो हैवेलिस कैसे थे? ह्यूमन लाइक बीन थे, ह्यूमन बीइंग लाइक थे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग लाइक थे। ठीक है, ठीक है, तो आखिर में होमो हैवेलिस कैसे थे भाई?
ये आपके फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, ठीक है, ह्यूमन लाइक बीइंग, ह्यूमन बीइंग लाइक थे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग लाइक थे, ह्यूमन बीइंग लाइक थे, जिन्हें बोलते हैं क्या, ह्यूमन बीइंग लाइक, जिन्हें बोला जाता है होमिनिड, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं होमिनिड, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं भाई, इन्हें बोलते हैं होमिनिड, ठीक है। ह्यूमन, ये आपके ह्यूमन बीइंग लाइक थे, ठीक है, ये होमो हैवेलिस कैसे थे भाई, ह्यूमन बीइंग लाइक थे, ठीक है, होमो हैवेलिस आप देखो कैसे थे होमो हैवेलिस, ये ह्यूमन बीइंग लाइक थे, ह्यूमन बीइंग लाइक थे, जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, जिन्हें बोला जाता है क्या, होमिनिड, होमिनिड, ठीक है। तो ये हम लोग के ह्यूमन बीइंग लाइक थे, इन्हें क्या बोलते हैं भाई, इन्हें बोला जाता है होमिनिड, इन्हें हम लोग बोलते हैं, ठीक, इन्हें हम लोग होमिनिड इन्हें बोलते हैं, ठीक है, समझ है आपको। तो होमो हैवेलिस जो कि ह्यूमन बीइंग लाइक थे, जिन्हें बोला जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं भैया, इन्हें बोलते हैं होमिनिड, इन्हें बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होमो हैवेलिस थे, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है टूल मेकर, इन्हें क्या बोलते हैं, हैंडीमैन, इन्हें टूल मेकर, हैंडीमैन इन्हें बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने स्टोन का यूज करके, भाई स्टोन से इन्होंने क्या बनाया, स्टोन से, स्टोन को यूज करके उससे वेपन तैयार किए, मतलब पत्थर से हथियार बनाए, समझ आपको, पत्थर का यूज करके, स्टोन का यूज करके इन्होंने उससे हथियार बनाया, वेपन्स बनाए, ठीक है। तो स्टोन का यूज करके इन्होंने वेपन्स बनाए, स्टोन का यूज करके इन्होंने क्या बनाया, स्टोन को यूज करके इन्होंने वेपन्स बनाए, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं भाई, होमो हैवेलिस को इसीलिए बोला जाता है टूल मेकर, इन्हें इसे क्या बोलते हैं, टूल मेकर, समझ, इन्हें इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, टूल मेकर, इसे आप हैंडीमैन बोल सकते हो, हैंडीमैन भी बोलते हैं, ठीक है, टूल मेकर, या फिर इसे आप हैंडीमैन भी इसे आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये भी यहाँ होमो हैवेलिस को भी माना जाता है कि ये भी आपके मीट नहीं खाते थे, ठीक है। तो ये भी हम लोग लिख लें कि प्रोबेबली डू नॉट ईट मीट, ठीक है, प्रोबेबली डू नॉट ईट मीट, ठीक है, ये आपके मीट नहीं खाते थे, इनको भी माना जाता है कि होमो हैवेलिस प्रोबेबली डू नॉट ईट मीट, ठीक है, ये आपके मीट नहीं खाते थे, ठीक है, प्रोबेबली डू नॉट ईट मीट, ठीक है। तो होमो हैवेलिस ये भी आपके मीट नहीं खाते थे, ये भी, ठीक है, समझे आप, ये भी आपके मीट नहीं खाते थे, ठीक है, समझे ना। तो समझ आ रहा है आपको कि आखिर में होमो हैवेलिस को टूल मेकर क्यों बोलते हैं, आखिर में ये हैंडीमैन टूल मेकर क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टूल बनाते थे भैया, ठीक है, एक पत्थर का यूज कर, स्टोन का यूज करके, ठीक, स्टोन का यूज करके उससे ये वेपन तैयार करते थे, हथियार बनाते थे, ठीक है, समझ आप, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इसीलिए होमो हैवेलिस को बोला जाता है टूल मेकर, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसीलिए इसे बोलते हैं टूल मेकर, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक। अब बात करेंगे कि होमो हैवेलिस के बाद कौन आए थे भाई, होमो हैवेलिस के बाद, इसके बाद हम लोग क्या आए थे, जिन्हें बोलते हैं क्या, इसके बाद हम लोग क्या आए थे, होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो हैवेलिस के बाद कौन आए थे, होमो हैवेलिस के बाद आए थे जिन्हें बोलते हैं होमो इरेक्टस, ठीक है। चलो भाई देखेंगे, ठीक है, तो आपने समझ लिया ऑस्ट्रेलियोपिथिकस सबसे पहले, डायरोपिथिकस, रामापिथिकस, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, उसके बाद होमो हैवेलिस, इसके बाद होमो इरेक्टस। अब बात करें किसके बारे में, अब बात करेंगे होमो इरेक्टस के बारे में, समझ लिया। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में, किसके बीच का, एप्स एंड ह्यूमन के बीच का। कहाँ रहते थे भाई, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में, हंटेड विथ स्टोन वेपन, ठीक है, फ्रूट ईटर थे। और ये होमो हैवेलिस जो कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, जिन्हें बोलते हैं होमिनिड, प्रोबेबली ये मीट नहीं खाते थे, ठीक, समझिए आपको। इसके बाद कौन आए थे, होमो हैवेलिस के बाद आए थे होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो हैवेलिस के बाद कौन आए थे भाई, होमो इरेक्टस, ठीक है। देखो इसके बाद आए थे जिन्हें बोलते हैं होमो इरेक्टस, ठीक है। तो होमो हैवेलिस के बाद कौन आए, जिन्हें बोला जाता है होमो इरेक्टस, जिन्हें क्या बोलते हैं, होमो इरेक्टस जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, होमो इरेक्टस जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो होमो हैवेलिस के बाद कौन आए, होमो हैवेलिस के बाद आए जिन्हें बोला जाता है होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस कब आए थे भाई, ये आपके 1.5 मिलियन ईयर एगो। कब आए थे ये कब आए थे भाई, ये हम लोग के कब थे, देखो ये थे हम लोग के 1.5 मिलियन ईयर एगो, 1.5
मिलियन ईयर एगो थे, ठीक है। इनका फोसिल कहां डिस्कवर्ड हुआ भाई? इनका फोसिल डिस्कवर्ड इन, इनका जो फोसिल था देखो, ठीक है, फोसिल डिस्कवर्ड इन, इनका जो फोसिल था फोसिल डिस्कवर्ड इन जावा, ठीक है। इनका फोसिल कहां डिस्कवर्ड हुआ था? इनका फोसिल डिस्कवर्ड हुआ था कहां? जावा में। तो फोसिल डिस्कवर्ड इन जावा, ठीक। इनका फोसिल कहां डिस्कवर्ड हुआ था? इनका फोसिल डिस्कवर्ड हुआ था कहां भाई? जावा में इनका फोसिल डिस्कवर्ड हुआ था। 1891 में इनका फोसिल डिस्कवर्ड हुआ था। इसीलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इसीलिए इन्हें हम लोग बोलते हैं जावा, सॉरी, इसीलिए इन्हें बोला जाता है जावा मैन, ठीक। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? होमो इरेक्टस को क्या बोला जाता है? होमो इरेक्टस को बोलते हैं जावा मैन, ठीक है। इसीलिए इन्हें बोला जाता है जावा मैन, क्योंकि इनका फोसिल कहां डिस्कवर्ड हुआ था भैया? इनका फोसिल जावा में डिस्कवर्ड हुआ था। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? होमो इरेक्टस को हम लोग बोलते हैं जावा मैन, ठीक है। इसीलिए इन्हें जावा मैन भी बोला जाता है। होमो इरेक्टस को हम लोग, होमो इरेक्टस को क्या बोलते हैं? आप देखो कि होमो इरेक्टस को बोला जाता है जावा मैन, क्योंकि इनका फोसिल कहां डिस्कवर्ड हुआ था? इनका फोसिल डिस्कवर्ड हुआ था कहां? जावा में, क्योंकि इनका फोसिल जावा में डिस्कवर्ड हुआ था, इसीलिए इन्हें बोलते हैं जावा मैन, इन्हें बोला जाता है, ठीक है। अब समझो कि आखिर इन्होंने फर्स्ट टाइम किसका यूज किया था भाई? होमो इरेक्टस, जो कि फर्स्ट टाइम यूज किए थे फायर का, ठीक है। फायर को इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था, ठीक है। आग जलाया था पहली बार इन्होंने, पत्थर को, दो पत्थर को घिस कर इन्होंने, ठीक है, क्या किया था? इन्होंने आग जलाया था। समझ आया आपको, ठीक है। तो समझ आया, आखिर में आपको समझना है कि होमो इरेक्टस, ठीक है, यूज, इन्होंने क्या यूज किया था? इन्होंने फायर का यूज किया था। इन्होंने क्या यूज किया था भाई? यूज फायर फॉर फर्स्ट टाइम। इन्होंने फायर का यूज किया था पहली बार, ठीक है। यूज फायर फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। समझ, यूज फायर फॉर फर्स्ट टाइम, इन्होंने फायर का यूज किया था पहली बार, ठीक है। इन्होंने इरेक्टस ने, समझो होमो इरेक्टस ने यूज फायर फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक। इन्होंने फायर का यूज, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फायर का यूज किया था पहली बार। इन्होंने फायर का यूज किया था पहली बार। समझ आपको, ठीक है। तो आखिर में इन्होंने फर्स्ट टाइम फायर का यूज किया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन्होंने फायर का यूज किया था, इसीलिए बोलते हैं कि ये आपके मीट खाते थे, ये आपके मीट ईटर थे भैया। ये आपके कैसे थे? मीट ईटर, क्योंकि इन्होंने पका के खाना, मार के उसको पका के खाना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए इन्हें बोलते हैं मीट ईटर। इसीलिए क्या बोला जाता है इन्हें? मीट ईटर। समझ, अब क्योंकि इन्होंने मार के पका कर खाने लग गए थे, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? मीट ईटर, ठीक है। मीट ईटर, ये आपके कैसे थे भाई? मीट ईटर थे। अच्छे लिख दें, अच्छे से, चलो, ये हम लोग के थे मीट ईटर, ठीक है। मीट ईटर थे ये, समझ है आप? ये थे मीट ईटर, ठीक। ये हम लोग के थे मीट ईटर थे, ठीक है। तो आप समझ, इनका होमो इरेक्टस का फोसिल कहां मिला था? जावा में। इसीलिए आखिर इनका फोसिल जावा में मिला, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? जावा मैन इन्हें बोलते हैं, ठीक है। चलो, ठीक। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था भैया? फर्स्ट टाइम इन्होंने फायर का यूज किया था। फायर को इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था, ठीक है। और ये आपके मीट खाते थे, ठीक, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? मीट ईटर, ठीक है। और ये इनका जो पोस्चर था, ये आपके कैसे चलते थे भैया? स्ट्रेट, ऐसे आपके स्ट्रेट, ठीक है। ऐसे आपके देखो स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इनका पोस्चर कैसे था? इनका इरेक्ट पोस्चर था। इनका पोस्चर कैसे था भाई? इनका इरेक्ट पोस्चर था। इनका इरेक्ट पोस्चर था, ठीक है। ये पूरा आपके सीधे इरेक्ट हो गए थे, पूरा इरेक्ट हो गए थे। बाकी अभी तक हम लोग ने बात किया था वो आपके ऐसी हल्का से झुककर ऐसे आपके चलते थे, ठीक, ऐसे आपके चलते थे। समझ है आपको, ठीक है। तो ये आपके इनका इरेक्ट पोस्चर हो गया था, होमो इरेक्टस का, इसीलिए नाम भी इनका पड़ गया है, क्योंकि इरेक्ट चलते थे इसीलिए इनका नाम होमो इरेक्टस हो गया। इसीलिए इनका नाम क्या हो गया भैया? होमो इरेक्टस। समझ आप, इसीलिए इनका नाम होमो इरेक्टस हो गया, ठीक है। समझो स्टोरी को, ठीक है। सबसे फर्स्ट डायरोपिथिकस, रामापिथिकस, उसके बाद ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स के बाद ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद होमो हैबिलिस,
होमो हैवेलिस के बाद कौन आए थे? होमो हैवेलिस के बाद आए थे जिन्हें क्या बोलते हैं भाई? होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस के बाद कौन आए? होमो सेपियंस। इसके बाद कौन आए? होमो सेपियंस। ठीक है, होमो इरेक्टस के बाद कौन आए थे भैया? इसके बाद आए थे जिन्हें क्या बोलते हैं? होमो सेपियन। समझ है आपको? इसके बाद कौन आए हैं? होमो सेपियन। होमो सेपियन। ठीक है, होमो इरेक्टस के बाद आप देखो खुद, होमो इरेक्टस के बाद कौन आए थे? ये आपके आए थे होमो सेपियन। आखिर होमो सेपियन आपको समझना है कि होमो सेपियन आपको समझना है ये कब आए थे भाई? ड्यूरिंग आइस एज। ठीक है, जब आइस एज था, आइस एज जब आइस एज था उस समय आए थे ह्यूमन सेपियन, होमो सेपियन। ठीक है, होमो सेपियन आखिर में कब इवॉल्व हुए थे? ड्यूरिंग आइस एज। ठीक है, तो आखिर में ये कब इवॉल्व हुए थे भैया? ये आपके इवॉल्व ड्यूरिंग आइस एज। ठीक है, समझे? ये आपके कब इवॉल्व हुए थे? होमो सेपियन इवॉल्व हुए थे ड्यूरिंग आइस एज। ठीक है, समझ है आपको? तो आखिर में होमो सेपियन कब इवॉल्व हुए थे भाई? होमो सेपियन इवॉल्व हुए थे ड्यूरिंग आइस एज। ठीक है, आखिर में होमो सेपियन ये आपके इवॉल्व कब हुए थे? ड्यूरिंग आइस एज ये इवॉल्व हुए थे, ड्यूरिंग आइस एज ये इवॉल्व हुए थे। ठीक है, कब था भैया? इवॉल्व ड्यूरिंग आइस एज। आइस एज कब तक था? फ्रॉम, ये आपका आइस एज का टाइमिंग था कितना? 4। आप देखो ध्यान से, आइस एज का जो पीरियड था कब से कब था आपको समझ? आइस एज का जो पीरियड था यह आप कब से कब था? ठीक है, आइस एज का जो पीरियड था यह आपके 10,000 आपको समझो 10,000 ईयर टू 10,000 ईयर टू आपका 10,000 ईयर से आपको ये 75। ठीक है, 75 आप देखो 75,000 ईयर एगो। ठीक, ये कब आए थे भाई? ठीक है, 10,000 ईयर से ये 75,000 ईयर तक आपका ये टाइम को क्या बोलते हैं? इस पीरियड को बोला जाता है आइस एज। इसी टाइम में जो है होमो सेपियन इवॉल्व हुए थे। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में आप देखो, इसी टाइम पीरियड में, इसको मैं ऊपर लिख दूं हल्का से, तो इसी टाइम पीरियड में, ठीक है, इसी टाइम पीरियड में जो है देखो, इसी टाइम पीरियड में आप देखो कि जो है होमो सेपियन इवॉल्व हुए हैं। इसी टाइम पीरियड में होमो सेपियन इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, क्लियर? इसी टाइम पीरियड में होमो सेपियन इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, समझे ना? तो आखिर में होमो सेपियन इवॉल्व कब हुए भैया? ड्यूरिंग आइस एज। ठीक है, होमो सेपियन इवॉल्व कब हुए? ड्यूरिंग आइस एज इवॉल्व हुए। ठीक है, तो होमो सेपियन जो कि कब इवॉल्व हुए? जो कि ड्यूरिंग आइस एज ये इवॉल्व हुए, ड्यूरिंग आइस एज ये इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम 10,000 टू 75,000 ईयर एगो। ठीक है, 10,000 से 75,000 ईयर एगो ये आपके इवॉल्व हुए हैं ड्यूरिंग आइस एज, जब बर्फ ही बर्फ था, जब बर्फ ही बर्फ था। ठीक है, समझे ना? अब देखो होमो सेपियन से फिर कौन आए भाई? होमो सेपियन से फिर हम लोग क्या है? कौन? होमो सेपियन से फिर हम लोग क्या है? जिन्हें बोलते हैं क्या? हम लोग क्या है? जिन्हें बोला जाता है निएंडरथल, निएंडरथल, होमो निएंडरथल। हम लोग क्या है? जिन्हें बोलते हैं क्रोमैग्नन। इसके बाद आप क्या है? सेपियंस। ठीक है, समझे ना? अब होमो सेपियन, अब देखो होमो सेपियन से हम लोग क्या है? देखो ये आपने समझ लिया ना कि होमो इरेक्टस से कौन इवॉल्व हुए? होमो इरेक्टस से इवॉल्व हुए जिन्हें बोला जाता है होमो सेपियंस। ठीक है, तो होमो इरेक्टस से कौन इवॉल्व हुए भैया? होमो इरेक्टस से हम लोग के इवॉल्व हुए जिन्हें क्या बोलते हैं? जिन्हें हम लोग बोलते हैं होमो सेपियन। ठीक है, तो इरेक्टस से इवॉल्व हुए सेपियंस, इरेक्टस से इवॉल्व हुए सेपियंस। ठीक है, होमो इरेक्टस से कौन इवॉल्व हुए भाई? इससे इवॉल्व हुए जिन्हें बोलते हैं सेपियंस। ठीक है, अब बात करेंगे देखो होमो सेपियंस से कौन इवॉल्व हुए, उसके बाद देखो आप कि आखिर में होमो सेपियंस से कौन इवॉल्व हुए, कौन आए। ठीक है, इसको आप देखेंगे कि एक्चुअल में होमो सेपियंस से कौन आए, इसको देखेंगे। ठीक है, तो जो होमो सेपियन है देखो, होमो सेपियन, ठीक है, ये होमो सेपियन जो है देखना आपकी जो होमो सेपियन, ठीक है, होमो सेपियन, ठीक है, इससे हम लोग क्या आए थे? कौन कौन मैंने आपको बताया? होमो सेपियन, इससे हम लोग क्या है? निएंडरथल,
क्रोमैग्नन, या इससे आप क्या है सेपियन, होमोसेपियन सेपियन, ठीक है। कौन कौन है भाई, निएंडरथल, निएंडरथल, ठीक, इससे हम लोग क्या है निएंडरथल, क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नम, ठीक है, क्रोमैग्नम, ठीक, समझ है आपको, ठीक है। और इससे हम लोग इवॉल्व हुए जिसे बोलते हैं होमोसेपियन, ठीक है, होमोसेपियन सेपियन, इससे हम लोग क्या है होमोसेपियन सेपियन, इसके बाद आए कौन, होमोसेपियन सेपियन, ठीक है, होमोसेपियन सेपियन, ठीक है। इसके बाद कौन है, होमोसेपियन एंड सेपियन, होमोसेपियन एंड सेपियन, इससे आए, ठीक है, प्रोमैग्नन, समझ आपको, प्रोमैग्नन आएगा यहाँ, ठीक है, तो प्रोमैग्नन, ठीक। तो आप समझ गए कि होमोसेपियन से आए हम लोग क्या भैया, निएंडरथल, क्रोमैग्नन एंड होमोसेपियन सेपियन, होमोसेपियन एंड सेपियन। निएंडरथल कब आए थे, निएंडरथल हम लोग क्या आए थे, कब ये आए थे आपको याद रखना है कि निएंडरथल कब आए थे, ये आपके 40,000 मतलब 40,000 से 1 लाख ईयर एगो, ठीक है, ये आपके 40,000 से आपके 1 लाख ईयर एगो, मतलब 1 लाख ईयर एगो आपके ये आए थे। 40,000 से आपको समझना है कि 1 लाख ईयर एगो ये आए थे, ठीक है, समझ आपको, ईयर एगो, ठीक है, 40,000 से 1 लाख ईयर एगो ये आपके आए थे, 40,000 से 1 लाख ईयर एगो ये हम लोग के आए थे, ठीक है, समझ है आपको, 40,000 से ये आप समझो 1 लाख ईयर एगो ये हम लोग के आए थे, ठीक है, समझ है आपको, ठीक है। निएंडरथल, क्रोमैग्नन कब आए थे भाई, क्रोमैग्नन आए थे, आपको समझना है कि हम लोग क्या आए थे 10,000 से ये आपके 10,000 से आपके ये 40,000 ईयर एगो, ठीक है, 10,000 से ये 40,000 ईयर एगो आए थे क्रोमैग्नन। उसके बाद होमोसेपियन सेपियन कब आए भाई, होमोसेपियन सेपियन आए कब, ये आपके आए हैं, ठीक है, 10,000 ईयर एगो, ठीक है, ये आपके कब आए भाई 10,000 ईयर एगो, 10,000 ईयर एगो होमोसेपियन आए, ठीक, होमोसेपियन एंड सेपियन आए, ठीक है, समझे ना। 10,000 ईयर एगो कौन आए भाई, इसके बाद आप समझो कि 10,000 ईयर एगो कौन आए थे, होमोसेपियन सेपियंस, होमोसेपियन एंड सेपियंस, ठीक है। तो 10,000 आप देखो कि 10,000 ईयर एगो आप देखो 10,000, ठीक है, ईयर एगो हम लोग क्या आए थे, होमोसेपियन एंड सेपियन, ठीक है। आखिर में निएंडरथल कहाँ रहते थे, ये आपके रहते थे लिव्ड इन, आप देखो ये आपके ये कहाँ रहते थे, निएंडरथल रहते थे कहाँ भाई, ये आपके सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में, ठीक है, सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया, ठीक है, ये आपके सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में रहते थे, ठीक है, क्लियर। ये आपके कहाँ रहते थे, सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में रहते थे। इन्होंने ये अपने बॉडी को हाइड करने लगे थे, ठीक है, दे हाइड्स देयर बॉडी, ठीक है, समझ है, ये अपने बॉडी को ढकना स्टार्ट कर दिए थे भैया, ये अपने बॉडी को हाइड करना शुरू कर दिए थे, पहले आपके नहीं करते थे, यहां तक मतलब आपके जो होमो इरेक्टस है वो आपके कैसे घूमते थे, बिना कपड़े के, समझ है आपको। तो ये दे हाइड्स देयर बॉडी, ठीक है, ये अपने बॉडी को ढकना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, समझ आपको, दे हाइड्स देयर बॉडी, ठीक है, समझे, ये अपने बॉडी को हाइड करना स्टार्ट, दे हाइड देयर बॉडी, ठीक है, दे हाइड्स देयर बॉडी मतलब ये अपने बॉडी को मतलब ढकना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, दे हाइड्स देयर बॉडी, हाइड्स मतलब अपने बॉडी को ढकना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, दे हाइड्स देयर बॉडी, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि ये यूज करते थे हाइड्स, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने हाइड्स का यूज किया, ठीक है, समझ है आपको, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। और दे बरीड, ये क्या करते थे भाई, बरीड, ठीक है, ये क्या करते थे, जो भी इनके साथी लोग मर जाते थे उनको ये दफनाने लग गए थे, मतलब इन्होंने बरीड करना
दफनाने का सिस्टम स्टार्ट किया, मतलब ये मानते थे आत्मा परमात्मा को इन्होंने मारने लग गए, इन्होंने आत्मा एंड परमात्मा को मारने लग गए थे। समझ है आपको? तो निएंडरथल कब आए थे भैया? 40,000 से 1 लाख ईयर एगो आपके निएंडरथल कहां रहते थे? सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया, सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में रहते थे। इन्होंने हाइड्स यूज किया था अपने बॉडी को, दे हाइड्स देयर बॉडी, दे हाइड्स देयर बॉडी, अपने बॉडी को इन्होंने हाइड करना, छुपाना, ढकना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, दे बरीड देयर डेड वंस, ठीक है, दे बरी, इन्होंने अपने साथियों को दफनाना स्टार्ट कर दिया था भैया। दे बरीड, इन्होंने मतलब इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, इन्होंने पर आत्मा परमात्मा को मारने ये लग गए थे। ठीक है, दे बरीड देयर डेड वंस, ये जो है बरीड, दे बरीड देयर डेड वंस, ठीक है, दे बरीड देयर डेड वंस, ठीक है, दे बरीड देयर डेड वंस, अपने साथियों को, ठीक है, अपने साथियों को मतलब जो मरते थे उनको ये दफनाना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक, इन्हीं से बोलने का जो प्रारंभ, ठीक है, जो आपका है वो स्टार्ट हुआ, इन्हीं से स्पीच सेंटर डेवलप हुआ था। ठीक है, निएंडरथल से क्या हुआ था भाई? निएंडरथल से ही आपका स्पीच सेंटर भी डेवलप हुआ था। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, नो विकल्प, ओनली जो है उसको है। ठीक है, तो निएंडरथल समझ गए कि आखिर में कहां रहते थे भैया? सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में रहते थे। ठीक है, ठीक, सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में रहते थे और ये आपके हाइड्स यूज करते थे, या ये हम लोग के हाइड्स यूज करते थे अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के। दे हाइड्स देयर बॉडी, ये हाइड्स यूज करते थे बॉडी में। ठीक है, ठीक है, दे यूज हाइड्स, मतलब दे हाइड्स देयर बॉडी, अपने बॉडी को छुपाते थे। ठीक है, और दे बरीड देयर डेड वंस, ठीक, जो मरते थे उनको ये दफनाते थे। आत्मा परमात्मा को मानने ये लग गए थे, आत्मा परमात्मा को इन्होंने मानना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग का जिसे बोलते हैं भाई क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन आप देखो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बनाया था केव पेंट, इन्होंने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था भाई। इन्होंने पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, पेंटिंग करना इन्होंने स्टार्ट, दे पेंटिंग मेड पेंटिंग ऑन केव वॉल, इन्होंने पेंटिंग बनाया था कहां पर? केव वॉल में इन्होंने पेंटिंग, इनका मतलब जो क्या था, जो ब्रेन था काफी डेवलप हो गया था। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी डिस्कस करेंगे किसका, जिसका सीसी मतलब जिसका क्रेनियल कैपेसिटी, सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसका था? क्रो-मैग्नन का। सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसका था भैया? आप हम लोग के क्रो-मैग्नन का सबसे ज्यादा क्या था? क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसका था? क्रो-मैग्नन का सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मेड पेंटिंग ऑन केव वॉल, ठीक है, मेड पेंटिंग ऑन केव वॉल, इन्होंने पेंटिंग बनाया था कहां पर? केव वॉल में। इन्होंने पेंटिंग बनाना मेड पेंटिंग ऑन केव वॉल, ठीक, इन्होंने पेंटिंग स्टार्ट किया था कहां बनाया था भैया? गुफा के दीवारों में इन्होंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कहां बनाया था? कोई है क्या? हाँ है, कहां बनाया था? आप देखो अट, अभी भी है, आप जाओगे तो जा सकते हो भैया, अट भीमबेटका। आप देखो इन्होंने बनाया था पेंटिंग कहां पर? इन्होंने बनाया था अट भीमबेटका, अट भीमबेटका, ठीक, ये आपका पेंटिंग कहां बना था भाई? अट भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका रॉक शेल्टर में ये पेंटिंग कहां है भाई? भीमबेटका रॉक शेल्टर, ठीक है, भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, वहां पर आपका ये पेंटिंग, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हो भैया, देख सकते हो प्लीज। ठीक है, अट भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट, कहां है भैया? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। कहां, किसमें, कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी में है।
तो अट भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, ठीक है, समझ आपको। वहां पर आपको पेंटिंग मिल जाएगा जो कि क्रो मैग्नन ने बनाए थे, क्रो मैग्नन ने जो पेंटिंग को बनाया था वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो पेंटिंग को क्रो मैग्नन ने बनाया था भैया, क्रो मैग्नन ने जो पेंटिंग बनाया था वो आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा आपको ये पेंटिंग देखने को मिलेगा, भीमबेटका रॉक शेल्टर में, भीमबेटका रॉक शेल्टर, कहाँ, जो कि अभी प्रेजेंट है कहाँ भाई, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, ठीक है। मतलब काफी डेवलप हो गए थे, क्रो मैग्नन काफी डेवलप हो गए थे। अब बात करेंगे कि उसके बाद कौन आए थे, 10,000 ईयर अगो फिर होमो सेपियन आए थे। हम लोग डेवलप हो गए थे भैया, हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, हम लोग ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, ठीक, हम लोग ने क्या स्टार्ट कर दिया था, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, ठीक, हम लोग ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद आप लोग का होमो सेपियन ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, खेती किसानी करना फिर चालू कर दिए थे, ठीक है, समझिए आपको। तो ये पूरा हम लोग ने इवेंट देखे, जो इवेंट हम डिस्कस किए कि आखिर में ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सारा चीज, ठीक है। तो होमो सेपियन से कौन डेवलप हुए भैया, निएंडरथल, क्रो मैग्नन, होमो सेपियन एंड सेपियन, ठीक है। अब मैं आपको इनका क्रेनियल कैपेसिटी मतलब ब्रेन का कैपेसिटी कितना है मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। निएंडरथल का क्रेनियल कैपेसिटी कितना है भाई, इनका है कितना है, निएंडरथल का क्रेनियल कैपेसिटी है 1300 सीसी, इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी है, क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। तो आखिर में निएंडरथल का जो क्रेनियल कैपेसिटी कितना, इनका क्रेनियल कैपेसिटी है 1300 सीसी, इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी कितना है भैया, निएंडरथल का क्रेनियल कैपेसिटी है कितना, 1300 सीसी, ठीक है, 1300 सीसी। क्रो मैग्नन का क्रेनियल कैपेसिटी है कितना, सबसे ज्यादा है क्रो मैग्नन का 1650 सीसी, ठीक है, समझ आपको। निएंडरथल का 1300 सीसी इनका क्रेनियल कैपेसिटी है, क्रो मैग्नन का जो आपका, ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी है कितना है भाई, इनका क्रेनियल कैपेसिटी है जिसको बोलते हैं, देखो, ठीक है, इनका क्रेनियल कैपेसिटी कितना, इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी है देखो ये कितना है भैया, ये इनका है 650 सीसी, इनका सीसी मीन्स क्रेनियल कैपेसिटी, इनका क्रेनियल कैपेसिटी क्रो मैग्नन का 650 सीसी है, ठीक है। होमो सेपियन एंड सेपियन इनका जो, ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी है, हम लोग का जो क्रेनियल कैपेसिटी है इसे माना जाता है कि ये 1400 सीसी है, या फिर आप इसको अप्रोक्स हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन का जो क्रेनियल कैपेसिटी है ये कितना होता है, ये आपका है 1450 सीसी, ठीक है, 1450 सीसी, ठीक है, 1450 सीसी, जो कि आपका क्या है, ह्यूमन का क्रेनियल कैपेसिटी मतलब होमो सेपियन एंड सेपियन, ठीक है। होमो सेपियन का जो क्रेनियल कैपेसिटी है कितना है, 450 सीसी, ठीक है, समझे आप कि होमो सेपियन का क्रेनियल कैपेसिटी कितना है, 1450 सीसी, 1450 सीसी, ठीक है, 14, समझे आपको, 14,050 सीसी था, 1450 सीसी, ठीक है, समझे, 1450 सीसी है, क्लियर है, ठीक है, 1450 सीसी, 1450 सीसी किसका है, होमो सेपियन एंड सेपियन का। अब बात ये तो आपने समझ लिया ना कि होमो सेपियन से निएंडरथल, क्रो मैग्नन एंड होमो सेपियन एंड सेपियन आए थे, ठीक है। अगर आपको मैं ब्रीफ अकाउंट दूं भैया, अगर मैं आपको ब्रीफ अकाउंट दूं तो सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था, सबसे पहले ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ था भाई, सबसे पहले हम लोग ने बात किया था डायरोपिथिकस, सबसे पहले कहां से स्टार्ट किए थे, ह्यूमन इवोल्यूशन को हम लोग ने सबसे पहले स्टार्ट किया था कहां से, डायरोपिथिकस, याद कर रहे हो आप, सबसे पहले बात किया था डायरोपिथिकस, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था,
डायरोपिथिकस, डायरोपिथिकस, डायरोपिथिकस के बाद आप देखो डायरोपिथिकस से कौन आए थे भाई, डायरोपिथिकस से हम लोग क्या आए थे, कौन, इससे हम इसके बाद आए थे डायरोपिथिकस के बाद कौन आए थे, रामापिथिकस। डायरोपिथिकस के बाद कौन आए थे, रामापिथिकस। समझ आ रहा है आपको, डायरोपिथिकस के बाद कौन आए थे, रामापिथिकस। रामापिथिकस के बाद कौन आए थे भाई, रामापिथिकस के बाद आए थे ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। इसके बाद कौन आए थे, रामापिथिकस के बाद ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स आए थे, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। नेम आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स के बाद कौन आए थे, इसके बाद आए थे ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। इसके बाद कौन आए थे भाई, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ठीक है, डायरोपिथिकस, रामापिथिकस, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, उसके बाद कौन आए थे, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। इसके बाद हम लोग क्या आए थे, जिन्हें बोलते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ठीक है, डायरोपिथिकस एंड रामापिथिकस कब आए थे, ये अब हम लोग क्या आए थे, 15 मिलियन ईयर एगो आए थे। ठीक है, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स कब आए थे भाई, 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। ये कब आए थे, देखो ये 3 से 4 मिलियन ईयर एगो आए थे। ठीक है, समझे आप। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कब आए थे भैया, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आए थे 2 मिलियन ईयर एगो। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कब आए थे, हम लोग क्या है, तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस 2 मिलियन ईयर एगो। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद कौन आए थे, होमो हैवेलिस, होमो हैवेलिस। इसके बाद कौन आए हैं भाई, होमो हैवेलिस। समझे आप। इसके बाद कौन आए हैं, देखो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद कौन आए हैं भैया, होमो हैवेलिस। ठीक है, होमो हैवेलिस। ये होमो हैवेलिस आपको समझना है कि होमो हैवेलिस का क्रेनियल कैपेसिटी कितना है भैया, इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी है, क्रेनियल कैपेसिटी, इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी है, ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी होमो हैवेलिस कितना है, इनका क्रेनियल कैपेसिटी है 650 से 900 सीसी। ठीक है, इसका क्रेनियल कैपेसिटी कितना है, होमो हैवेलिस का क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी। समझ है आपको, क्लियर है। तो आखिर में होमो हैवेलिस का क्रेनियल कैपेसिटी कितना है भैया, इनका आप देखो क्रेनियल कैपेसिटी कितना है, इनका क्रेनियल कैपेसिटी भैया क्या लिखा हूं मैं, ठीक, इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी है ये आपका 650 से 800 सीसी, 650 टू 800 सीसी इनका क्या है, क्रेनियल कैपेसिटी। अब होमो हैवेलिस के बाद कौन आए थे, इसके बाद हम लोग क्या आए थे, जिन्हें क्या बोलते हैं भाई, होमो इरेक्टस। होमो हैवेलिस के बाद कौन आए थे, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का क्रेनियल कैपेसिटी कितना है, इनका क्रेनियल कैपेसिटी है, कब आए थे भैया, होमो इरेक्टस। इनका क्रेनियल कैपेसिटी कितना है बताओ मेरे को, इनका क्रेनियल कैपेसिटी है 900 सीसी। ठीक है, इनका क्रेनियल कैपेसिटी कितना है, 900 सीसी। होमो इरेक्टस के बाद कौन आए थे, होमो सेपियन। होमो इरेक्टस के बाद फिर कौन आए थे, होमो सेपियन। ठीक है, होमो इरेक्टस के बाद कौन आए थे, फिर उसके बाद आए थे जिन्हें बोलते हैं होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस में कौन कौन आए थे हम लोग बताओ, होमो सेपियंस में आए थे कौन कौन, हम लोग क्या